हेलो, वेलकम टू माय चैनल राधे बुटीक। मैं हूँ मीनू वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुर्ते की कटिंग के अलावा मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बताऊंगी जिससे हमारी कमीज़ की कटिंग है जो गलत हो जाती है। ऑलमोस्ट सभी से ये कटिंग गलत हो जाती है और उससे हमारे कमीज़ की जो फिनिशिंग होती है वो बिगड़ जाती है। तो आज हम कटिंग भी करेंगे और छोटी छोटी बातों पे ध्यान देके इसकी पूरी जानकारी लेंगे। ये देखिए मेरे पास में कट पीस है और कट पीस का हम कमीज बनाएंगे। अब देखिए हमें कमीज की जो कटिंग करनी है, सबसे मेन बात आती है कि जैसे कोई लेडीज पतली है तो हमारा कपड़ा जो ये पहनना होता है ना, उसके हिसाब से भी हमारे कमीज की लंबाई 2 मीटर के अंदर पूरी हो जाती है और आगे बाजू भी कट जाती है। लेकिन जैसे कोई मोटी लेडीज है तो उसका जो घेरा हिप है वो इसके हिसाब से सेट नहीं बैठता, तो हमें वैसे फोल्ड करके फिर कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये कोई पतली लेडीज का कमीज है और ये 2 मीटर ही कपड़ा है। 2 मीटर कपड़े में हम फुल लंबाई और बाजू के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया इस कपड़े को। ये देखिए ये डबल फोल्ड हो गया है। अब हमें सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी है और लंबाई लेनी है उसके साथ में हमें कितना कपड़ा मार्जिन के लिए रखना होता है, यानी कि हमारा आधा इंच तीरे के अंदर दब जाता है और नीचे कम से कम 2.5 इंच कपड़ा हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमें 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना चाहिए। जैसे कि हमारे इस कमीज की लंबाई है 41 इंच 41। आज मैं सारी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी ताकि आपको कमीज कटिंग करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब ये देखिए 41 इंच तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमें इसके साथ में 3 इंच और ऐड करना है। तो 41 के अंदर 3 इंच और कर देंगे तो यहाँ पे 44 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 44 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस कपड़े को अलग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप जो भी कटिंग करोगे कमीज की आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कमीज की कटिंग देखने के बाद में। और इसी तरह से कोई मोटी लेडीज है उसकी कटिंग होगी सूट की और इसी तरह से कोई पतली लेडीज है उसकी होगी। अब ये देखिए ये 2 भाग हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको कमीज है इसको किस तरह से तेल लगा के बिछाना है कि हमारी कटिंग ख़राब ना हो। ये देखिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कैसे सभी से ये गलती होती है। ये हमारा कपड़ा है और क्या करते हैं ज़्यादातर लोग इस तरह से कपड़े को उठाते हैं और इस तरह से इसको फोल्ड कर देते हैं। ये फोल्ड हो गया और फोल्ड होने के बाद में यहाँ पे तीरे का निशान लगा के बाजू का निशान लगा देते हैं और ध्यान नहीं रखते और कई बार क्या होता है यहाँ से बाजू की कटिंग कर देते हैं। ये बाजू की कटिंग इस तरह से यहाँ पे गलत हो जाती है, एक आगे की बाजू कट जाती है और पीछे की कट जाती है। इस तरह से हमारा कमीज का कपड़ा है वो वेस्ट हो जाता है। हमारी इस तरह से कटिंग कभी भी ख़राब ना हो तो हमें इस तरह से इसको बिछाना है ताकि ये गलती हमारी बाद में कभी भी ना हो। तो हमने इस कपड़े को ये फोल्ड किया इस तरह से अलग और इसी तरह से दूसरा भाग है इसको भी हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इस कपड़े को बिछाएंगे तो कभी भी हमारी ये गलती नहीं होगी और वो गलती क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पे तीरे का निशान, तीरे के निशान के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमें मोटी लेडीज या पतली लेडीज का तीरे का निशान कितना लगाना है और हमें गला कितना रखना है और गले के हिसाब से हमें तीरा कितना रखना है। इस तरह की जानकारी लेने के लिए आप आई बटन में जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब मुझे यहाँ पे इसका निशान लगाना है 6 इंच के ऊपर, ये देखिए, और 7 इंच का आर्म होल का निशान हमें यहाँ पे लगाना है इस तरह से और स्केल की मदद से यहाँ पे हमें इसको सीधा ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अब ये देखिए ये तो हमारे आर्म होल का निशान हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वो गलती कैसे होती है।
ये देखिए, आपको जो निशान लगाना है आगे का पीछे का, तो आप इंची टेप को इस तरह से भी रख सकते हो। और यहाँ पे जो 2.5 इंच का लाइन का निशान आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगा दीजिए, दूसरा यहाँ पे 1.5 इंच का लगा दीजिए। अब आपको इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है राउंड शेप में, और ये 1.5 इंच के यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे निशान लगा रहे हैं हम सीने का, तो हमारा सीना है यहाँ पे 18.5, तो 9 इंच के ऊपर तो 18 हो रहा है, इससे हमें 2 सूत ऊपर लेना है इस तरह से, तो यहाँ पे निशान लगा देना है, तो ये हमारा 18.5 आएगा। इसके बाद में आती है यहाँ पे प्लेट्स। जैसे कोई लंबी लेडीज है ज़्यादा तो उसका 7.5 पे फिटिंग आएगी, और जैसे कि थोड़ी कम हाइट है तो उसकी 7 इंच पे प्रॉपर फिटिंग आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया है, और जो मेरी कमर की फिटिंग है वो है 16 इंच। तो यहाँ पर मैं 8 इंच के ऊपर एक निशान लगा रही हूँ, और एक मैं आगे 1 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, तो यहाँ पे आधा इंच तो प्लेट के अंदर ही चला जाएगा कपड़ा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं। अब यहाँ पे 15 इंच के ऊपर लगा रहे हैं हम चाक का निशान। तो ये हमारा एक निशान फिटिंग का हो गया, ये एक हमारा हिप का हो गया, और एक हमारा यहाँ पे सीने का हो गया। ये 3 निशान हो गए। अब मुझे यहाँ पर इसकी हिप रखनी है 20 इंच, तो 20 इंच के ऊपर अब मुझे यहाँ पे निशान लगाना है 10 इंच के ऊपर इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा दिया है, और जो हमने नीचे की तरफ फोल्डिंग करनी थी उसका हमें यहाँ पे रखना है 2.5 इंच। तो ये लगा दिया हमने निशान यहाँ पे 2.5 इंच का। ये हमारी फोल्डिंग का निशान है, ये हमारी हिप का निशान है, और ये हमारी फिटिंग का निशान है, और ये हमारे सीने का निशान है, और ये हमारे आर्म होल की कटिंग का निशान है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे प्लेट कमीज के अंदर प्लेट्स डालनी है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे 10.5 के ऊपर प्लेट डालनी है, लेकिन यहाँ पे हम 11 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 3.5 का निशान लगाना है इस तरह से। अगर कोई मोटी लेडीज है तो आप यहाँ 4 या 4.5 तक भी निशान लगा सकते हो। यहाँ पर मैं प्लेट्स की लंबाई रख रही है 6.5 इंच, और यहाँ पर फिर मैं 3.5 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में इसको इस तरह से इसके साथ में मिला देंगे। ये प्लेट हमारी दोनों तरफ यहाँ और दोनों तरफ पीछे डाली जाएगी। अब ये प्लेट्स का निशान है। अब हमें यहाँ पर 1/2 इंच तीरे के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है और इसको इस तरह से तिरछा दे देना है। अब मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो कमीज की जो कटिंग फिटिंग जो भी है बिगड़ती है यहीं पे आके। यहाँ पर हमारी कटिंग सही नहीं होगी, पीछे की कटिंग तो भी हमारा कुर्ता पीछे से खींचेगा, और आगे की सही नहीं होगी तो आगे से या तो कपड़ा पूरा दबाव देगा या खींचा चला जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। तो सारे जो भी होता है कमीज के अंदर यहाँ पे आके होता है। और जो गला पीछे जाने की समस्या होती है वो यहाँ पे आके होती है तीरे के अंदर। जैसे कि हमने तीरा है ये दोनों बराबर रख ली और गला बना दिया, तो क्या होता है कई बार हमारी यहाँ कमर के ऊपर जो फिटिंग है वो लूज होगा कपड़ा, तो ये गला है इसके ऊपर से ये 1/2 इंच की कटिंग नहीं होगी तो गला फिर हमारा पीछे जाएगा। यहाँ से फिटिंग होगी तो फिर भी कम जाएगा, लेकिन ये कटिंग ज़रूरी है। ये कटिंग नहीं होगी तो हमारा गला पीछे जाएगा ही जाएगा। ये गला पीछे जाने की समस्या है, इसका ये है सल्यूशन। अब बारी आती है यहाँ पर। मैंने आपको पहले बताया था इसी वीडियो के अंदर कि यहाँ पे जो गलती होती है वो कैसे होती है, जैसे मैंने आपको कपड़ा समेट के बताया था। अब मैंने कपड़ा इस तरह से रखा है, ये क्यों रखा है, हमारे लिए इजी हो ये कटिंग। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, जो 2.5 इंच की कटिंग है यहाँ पे कटिंग करनी होगी। पहले सारा कपड़ा उठा लो इस तरह से और इसकी इस तरह से कटिंग कर दो। ये देखिए, अब ये कटिंग हो गई। हमारी जो बैक साइड है उसकी ये प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर पीछे की तरफ कोई कटिंग नहीं करनी। अब बारी आती है आगे की कटिंग की। अब आगे की कटिंग करनी है। यदि हम कपड़ा उस तरह से बिछाते
तो ये कपड़ा इस तरह से नहीं उठता, इसका एक साइड इसका आगे का और एक साइड इसका आगे का होता, तो हमारे आगे और पीछे की आगे की कटिंग हो जाती और आगे और पीछे की एक साइड में हो जाती, तो हमारा कमीज ख़राब हो जाता इस तरह से। लेकिन अब ये देखिए, ये फ्रंट आगे का है और ये अलग हो रहा है, ये देखिए, ये हमारा पीछे का है, ये पीछे पड़ा है। अब हमारी जो पीछे की कटिंग थी 2.5 इंच के हिसाब से ये हो गई है। आप किसी की भी कटिंग करो, मान लो कि जैसे कि किसी का सीना 22 है, 24 है, 26 है, जितना भी आ रहा है, ये कटिंग आपको 2.5 इंच रखनी है पीछे की, और आगे की कटिंग आप 1.5 इंच की दोगे तो आपकी फिटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब आपको इस तरह से आगे का फ्रंट उठाना है और कर देनी है आगे की साइड की कटिंग, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये देखिए, अब ये तो हमारी स्मार्ट कटिंग होगी आगे की और ये होगी हमारे पीछे की। अब हम पूरा कमीज सी लेंगे और बाजू यहाँ पे चढ़ा देंगे। हमें कोई भी कटिंग यहाँ पे नहीं करनी है, ना बाद में करनी है ना पहले करनी है। अब हमें ओनली सिलाई ही करनी है और हमारी जो कमीज की फिटिंग है वो बिल्कुल सही आएगी। कि मेन पॉइंट यही होता है कि यदि हमारी कमीज की कटिंग सही है तो फिटिंग अपने आप अच्छी आ जाएगी। अब हमें ये जो तीरा है इसको इस तरह से करके कर देना है। ये हो गया हमारा यहाँ पे निशान। ये हमारा पीछे का गला बनेगा यहाँ पे और आगे का बनेगा यहाँ पे। और हमारी जो मेन कटिंग है आप इसी तरह से करोगे, चाहे कोई लड़की मोटी है या फिर पतली है, जो भी लेडीज है, लेकिन इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। और आपको ज़्यादा यहाँ पर आर्म होल्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि कोई मोटी लेडीज़ है तो इसका 7 की जगह यहाँ पे 8-9 इंच ऐसे रखेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ पर जो आर्म होल का निशान है जो मैंने यहाँ 7 इंच पे लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7.5 पे लगा सकते हो या 8 इंच पर। 8 इंच पर तो भी मत लगाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज होता है ना उसके लिए हमें 8 इंच यूज करना होता है, लेकिन स्टैंडर्ड साइज होता है ना उसके लिए हमें 7 या 7.5 इंच ही यहाँ पे आर्म होल रखना होता है। और इसकी जो कटिंग है ये 1.5 इंच की और पीछे की 2.5 इंच की हमें कोई भी कमीज है उसकी रखनी होती है। लेकिन जैसे कॉलर वाला गला है या बंद नेक है तो उसकी कटिंग अलग होती है, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। अब जो मैंने ये निशान लगाया है यहाँ पर मेरी आएगी सिलाई। ये देखिए कितनी सुंदर कमीज़ की कटिंग हो गई है और एक एक चीज़ हमें अलग अलग समझ आ रही है। यहाँ पे हमारा बनेगा गला, यहाँ पे बाजू चढ़ेगी, ये आगे की कटिंग है, पीछे की कटिंग है, ये हमारे फिटिंग का निशान है, ये हमारी प्लेट्स है, ये हमारा सीने का निशान है, ये हमारी कमर का निशान है और ये हमारी हिप का निशान है और नीचे की तरफ वो हमारा फोल्डिंग का निशान है। इस तरह से आप कमीज़ की कटिंग करोगे तो कभी भी आपकी फिटिंग और कटिंग ख़राब नहीं होगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट कीजिए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।